हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो तुम सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज मैं लेके आ गया हूं एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्या, तो अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। और यह जो टॉपिक होने वाला है, समझ लीजिए यह बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बोर्ड 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही दिल थाम के धैर्य के साथ देखिएगा। कैसे देखिएगा, तो दिल थाम के देखिएगा और अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है वो टॉपिक? तो टॉपिक है अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। और यह जो टॉपिक होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल का मतलब इसमें थोड़ा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं हूं, टेंशन नहीं लेने का। अभिषेक भैया इज हियर, तो डोंट वरी माय डियर। तो मैं इसको बहुत 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 आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? बहुत ही आसान एवं जबरदस्त तरीके से आपको क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो सारे के सारे लोग दिल थाम लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो और एकदम शांति से बैठ जाओ, क्योंकि कौन आ गया है? अभिषेक भैया। और किसकी क्लास चल रही है? अभिषेक भैया की क्लास चल रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम किस चीज की बात करेंगे, तो जैसा कि हम रोज करते हैं, रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्कर ले लेते हैं रेड वाला। रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे बच्चा पार्टी? रिवीजन। थोड़ी सी मेरी जीभ कटी हुई है, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी अलग लग रही है, दर्द हो रहा है बोलने पे। यहाँ पे जीभ कटी हुई है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग बहुत ही शातिर और चालाक बच्चे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज। चलिए, रिवीजन में हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था सूचक। क्या पढ़ा था भैया? इंडिकेटर्स। INDICATORS। और ये क्या होते हैं? तो सूचक वे होते हैं जो किसी भी विलयन की प्रकृति को दर्शाते हैं। यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? मैंने सूचक को तीन भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? तीन भागों में। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, कृत्रिम, और तीसरा हम लोगों ने बांटा था गंधीय। अब देखिए इनके बारे में क्या है। तो प्रकृति का मतलब जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे आपका लिटमस हो गया, लिटमस हो गया। दूसरा हम लोगों ने बात किया था पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी का फूल, उसके रस, लाल पत्ता गोभी के फूल का रस, फूल का रस। और क्या था? तो हल्दी हो गया हमारा इस घर पे जो होता है। तीसरा होता है हाइड्रेंजिया के फूल का रस, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया ये फूल मैंने भी नहीं देखा है और आपने भी नहीं देखा होगा। हाइड्रेंजिया के फूल अगर किसी ने देखा है तो कमेंट जरूर करेगा। हाइड्रेंजिया के फूल का रस। इसमें चार लोगों को मैंने बताया था। तो जो प्रकृति में पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। अगला है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम का मतलब जिसका निर्माण हमने किया है अपने फायदे के लिए। कौन किया है? हमने किया है। तो क्या हो, तो उसमें क्या आता है? तो एक आता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। और एक आता था फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन। ठीक है। गंधीय में क्या आता है? तो ऐसे सूचक जो किसी भी अम्ल और क्षार की गंध में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं? गंध में। तो इनको हम क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक। जैसे प्याज का रस, प्याज का रस, और एक था लौंग का तेल। लौंग आपने देखा है? लौंग का तेल। तो ये था हमारा सूचक। क्या था? सूचक। और कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन? कृत्रिम, सॉरी प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। तो रिवीजन हमारा हो चुका है कंप्लीट और आज हम अपने टॉपिक पे चलने वाले हैं। तो रिवीजन को हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। चलिए, अब देखिए रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा कि रासायनिक गुण जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर, यानी जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें अच्छे से पढ़ा है। क्या किया है? उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण तो होता है, लेकिन वह अपने पिछले जिन चीजों से वो बना है वो उनके गुण को खो देता है। यानी वह उन दोनों से नया गुण रखता है। जैसे मान लो, समझ लो, जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया। तो देखिए दोनों के दोनों क्या है? गैस है। दोनों के दोनों क्या है, लेकिन बनता क्या है? 2H2।
यहाँ पे 2:2। अब देखिए यहाँ पे गैस से हम लोगों ने रिएक्शन करवाया तो क्या बना, यहाँ पे जल बना। और जल बना तो देखो नया पदार्थ बना ना, इन दोनों से अलग है, इन दोनों से क्या है, अलग है, नया पदार्थ बना। लेकिन इनका जो गुण है वो गैस है, लेकिन ये जो बनेगा वो लिक्विड है। देखिए इन लोगों से पूरा का पूरा क्या हो गया, भिन्न हो गया। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें चीजें नई बनती हैं और अपनी पिछली जो भी चीजें से मिलके वो बनता है उसका गुण वो खो देता है। यानी वह एक नया गुण, नया चीज नया गुण, नया चीज नया गुण, यानी नई वस्तु बनती है या नया पदार्थ बनता है तो नया गुण भी आ जाता है। जैसे नए नए लोगों को देख के कुछ पुराने लोग बदल जाते हैं, क्या होते हैं, नए नए लोगों को देख के पुराने लोग बदल जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, आया समझ में। तो जब भी रासायनिक गुण हम लिखेंगे तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा, तो रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी नहीं है ना भैया, होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, तो अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण, क्या बात करेंगे, अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। तो हम सबसे पहले अभिक्रिया कराएंगे धातु से, क्या करवाएंगे, धातु से अभिक्रिया। किसकी, तो धातु आप लोग जानते हैं, धातु से अभिक्रिया, अभिक्रिया किसकी करवा रहे हैं भैया, तो किसकी करवा रहे हैं, तो अम्ल और क्षार की। किसकी करवा रहे हैं, अम्ल एवं क्षार की। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अम्ल, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ। और यहां लिख लेंगे क्षारक के साथ, क्षारक के साथ, क्षारक के साथ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, ठीक है। यानी हम क्या बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया में, अरे सॉरी रासायनिक गुण में क्या है, तो हम सबसे पहले अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे और क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं आगे। अब देखो जब हम अम्ल का यानी अम्ल का धातु से अभिक्रिया करवाते हैं, धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है लवण, और प्लस में कौन निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन निकलती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मैंने क्या बताया आपको, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से जो चीजें होंगी वो क्रिटिकल होंगी, तो थोड़ा इनको ध्यान से और बारीकी से समझेंगे, बारीक समझेंगे। कैसे, देखो अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा लवण और हाइड्रोजन। और लवण भी किसका बनेगा, तो जिस धातु का हम प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ जिंक लेंगे तो इधर भी जिंक बनेगा, सोडियम लेंगे तो यहाँ भी सोडियम का ही बनेगा। यानी ये चीज याद रखिएगा, जो जिसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे उसी से रिलेटेड यहाँ लवण बनेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हम लोग ले लिया HCl और प्लस Zn, ठीक है। और यानी ये जिंक क्या है, आपकी धातु है, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। लिख लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हो गया जिंक। क्या हो गया, जिंक। जब इसका अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन गैस बना लो, हाइड्रोजन गैस, और ऐसे यानी निकल लिए। अब ये हाइड्रोजन यानी ये चीज यहाँ से अलग हुए तो क्या बन रहा है, जेड, क्या बन रहा है, जेड। अब बहुत सारे बच्चों को समस्या होगी ये कैसे हो गया सर, तो देखिए जेडन पे होते हैं 2 प्लस, क्या होते हैं, दो प्लस, सीएल पे होता है 1 माइनस। अब देखो फॉर्मूला बनता है ऐसे, जेडन सीएल, इसके साइन यानी यहाँ 2 लोग हैं तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, यानी बनेगा क्या, जेडन सीएल 2। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जेडन सीएल 2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी ऐसे करके हम फॉर्मूलों को बनाते हैं। और ये क्या है, जिंक क्लोराइड, क्या है, जिंक, जिंक क्लोराइड, क्या है, जिंक क्लोराइड। और ये क्या है, तो आपका हाइड्रोजन गैस, क्या है, हाइड्रोजन गैस। बोलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। पहला हमने क्या बताया कि जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण, और प्लस में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमने रिएक्शन करवाया जिंक के साथ तो क्या बन गया ये। अब एक चीज देखो, यहाँ भी Cl है, यहाँ Cl है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई, वो बैलेंसिंग हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, यानी हमने बैलेंस कर लिया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कष्ट परेशानी, कोई भी दिक्कत है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। अब कोई भी अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, अम्ल, सॉरी सॉरी क्षारक प्लस धातु, प्लस धातु क्या बनाएगा यहाँ, तो यहाँ बनाएगा वही लवण प्लस जल, लवण प्लस जल नहीं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखते हैं इसको, यहाँ ले लो क्षार कोई, NaOH, NaOH प्लस Zn ले लो, चेंज टू, सबसे पहले क्या बनेगा, हाइड्रोजन, क्या बनेगा,
हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ बना लेंगे Na2ZNO। अब क्या है ये, इसका नाम थोड़ा सा है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट, याद रखिएगा इसका नाम, सोडियम जिंकेट। इसका क्या नाम है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा इतना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, यहाँ पे प्लस लगा लो, ये है हाइड्रोजन गैस। यानी हाइड्रोजन गैस को जब भी दिखाएंगे, गैस को जब भी दिखाएंगे तो ऐसे एरो का चिन्ह दे देंगे। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, दुख, कलेश नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या बोला है, तो सबसे पहले अम्ल के साथ अभिक्रिया करा है, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। जब भी या दोनों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लवण हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे भी लवण हाइड्रोजन गैस, यानी हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन करेगी या क्षारक से रिएक्शन करेगी। बोलिए, यहाँ तक कोई कष्ट, परेशानी, दुख, कलेश नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूँ। ले लिए? चलिए, अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा ना, सोडियम जो है, सॉरी सोडियम कह रहा हूँ, जो जिंक है उसका हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करवाया। तो इसको चित्र से थोड़ा सा समझ लो क्या होता है। तो देखिए, ये है परख नाली। क्या है? परख नाली, इसको बोलते हैं परख, टेस्ट ट्यूब, परख नाली। परख नली में क्या डाला हुआ है? तो हम लोगों ने डाला हुआ है HCl। क्या डाला हुआ है? क्या डाला हुआ है? HCl। ये क्या है इसमें? HCl। और इसमें हम लोगों ने क्या किया तो जिंक के कुछ टुकड़े डाल देंगे ऐसे, Zn। मान लो इधर आ गया Zn। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से निकलेगी कौन? हाइड्रोजन गैस। कौन निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन निकलेगी? ऐसे ऐसे हाइड्रोजन गैस। अब पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन ही गैस है? तो जब यहाँ पे हम कोई माचिस की तीली या मोमबत्ती को लेके आएंगे इसके यहाँ, तो यहाँ पे जो वाष्प निकल रहा है उससे क्या होगा, तो जाकर पट पट पॉप पॉप बजेगा। क्या बजेगा? पट पट पॉप पॉप बजता है। क्या बजता है? पॉप पॉप बजता है। इससे पता चलता है कि यहाँ कौन सी गैस प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन। और इसको बोलते हैं पॉप टेस्ट। इसका नाम हम क्या देते हैं? पॉप टेस्ट। इसका नाम हम दे देते हैं पॉप टेस्ट, क्योंकि कैसी आवाज आती है? पॉप पॉप की आवाज आती है जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलती है। तो बोलिए, ये भी ठीक है, चित्र के माध्यम से आप समझ गए। अब एक प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया है, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा देखूँ तो कितने बच्चे हमारे कर लेते हैं। जस्ता क्वेश्चन है, और यही 2025 का। जस्ता धातु, जस्ता धातु HCl के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके करके अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? कौन सी गैस निकालती है? निकालती है। कौन सी गैस निकालती है? चलिए देख लेते हैं कौन सी गैस निकालती है। ऑप्शन दिया था इसके क्या क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 है ओजोन। ऑप्शन नंबर 1 ओजोन। दूसरा का ऑक्सीजन। तीसरा का ऑप्शन हाइड्रोजन जन। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। बोलिए, क्वेश्चन इसमें से कौन सा सही है आंसर? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ था। तो क्वेश्चन को पढ़ो और देखो। अब बहुत सारे लोग जवाब दीजिए इसका जल्दी कमेंट में। बहुत सारे लोग क्या हो गए, जस्ता देख के ही पागल हो गए, ये कौन सी धातु आ गई, इसको तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। तो देखो, जस्ता जो होती है उसको हम जिंक कहते हैं। जिंक को ही हम क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। अब तो कर लोगे, अब कर लोगे, अब कर लोगे, अब कर लोगे। चलो देखते हैं क्या होगा। तो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है Zn प्लस HCl चेंज टू, सबसे पहले तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे क्या बन जाता है? ZnCl। यहाँ पे यही तो है। इतना आसान क्वेश्चन साला पूछ के बोर्ड में तुम लोग एकदम घबरा जाओ, ये तो हमको आ ही नहीं रहा, शर्म नहीं आ रही हम लोग को, आ नहीं रहा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे गुण पे। कौन से गुण पे? दूसरे गुण पे। किसके? तो अम्ल एवं क्षारकों पे। दूसरा गुण क्या है? तो दूसरा गुण भी देख लेते हैं भैया। तो दूसरा गुण क्या है? तो चलो देखते हैं। जब अब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाएंगे हम, किससे? दूसरा धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट एवं धातु बाई कार्बोनेट से, धातु बाई
कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब देखो, सबसे पहले तो कुछ लोग तो यही सोचेंगे ये धातु कार्बोनेट होते क्या है या धातु बाइकार्बोनेट होते क्या है, तो पहले मैं इनको समझा देता हूँ। धातु कार्बोनेट क्या होता है, तो देखो इन लोगों को होते क्या है ये। तो धातु का मतलब कोई धातु आएगी, और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 और माइनस का 2, CO3 माइनस का 2, यानी इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट का आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। जब भी CO3 आपको दिख जाए तो वहां समझ लीजिए कि क्या है, कार्बोनेट। और जब इसके साथ कोई धातु जुड़ेगी, जैसे ZnCO3, अब इसको हम क्या बोलेंगे, जिंक क्या है, धातु, और ये क्या है, कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा, धातु कार्बोनेट। हमको यही करना है ना, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाना है। किससे अभिक्रिया करवाना है? धातु कार्बोनेट से। तो धातु कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट ये है, और इसके साथ हमने उन लोगों ने कोई धातु जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई, धातु कार्बोनेट। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत कष्ट परेशानी? अब बाइकार्बोनेट क्या है, तो जब भी इनके बीच में H आ जाएगा, कौन आ जाएगा, H, जैसे मान लो NaHCO3, तो ये है धातु, ये है कार्बोनेट। क्या है, ये है धातु, ये है कार्बोनेट, ये है धातु, ये है कार्बोनेट, ये है धातु, ये है कार्बोनेट, इसके बीच में कौन है, H, तो ये हो गया बाई, हो जाएगा। यानी इसी को हम बोलते हैं धातु कार्बोनेट या बाई मतलब धातु बाई कार्बोनेट। ये है धातु कार्बोनेट और ये है धातु बाई कार्बोनेट। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ये समझ में आया? तो अब इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अम्ल के साथ और क्षार के साथ। किसके साथ, अम्ल के साथ और क्षारक के साथ, क्षार नहीं क्षारक के साथ। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इन लोगों का अम्ल के साथ, अम्ल के साथ। इधर लिखेंगे क्षारक के साथ। और अब देखो एक चीज, अब जब ये जो है ना, ये क्षारक जो है इन लोगों के साथ, तो पूरा कहते हैं भैया हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, हम इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, हम इसके साथ रिलेशन नहीं बनाने वाले हैं। क्यों नहीं बनाने वाले हैं, तो ये बहुत धोखेबाज है। क्या है, बहुत धोखेबाज है। हम रिलेशन नहीं बनाएंगे इसके साथ, ये बीच में छोड़ के हमको भाग जाएगा, धोखा देके भाग जाएगा। कैसे याद रखना है, तो क्षारक जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेटों से कोई रिएक्शन नहीं करता है। यानी यह एकदम हाथ खड़ा कर देगा, ओए हम तुम्हारे साथ नहीं आने वाले हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं आने वाले हैं। तो चलिए हम अम्ल का देख लेते हैं। तो देखो, अम्ल, सबसे पहली कंडीशन, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या बनाएगा, तो ये बनाता है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, और प्लस में जल। क्या बनाता है, जल। देख लो तो एक बार, देख लो भाई, पहले क्या है, ये तो क्षार वाला कोई मतलब नहीं है, तो क्षार को हटा देते हैं, यहाँ पे ऐसे कट मार देंगे रेड से। तो इसको एक बार देख लो आप लोग, क्या है, तो जब भी हम अम्ल का किससे रिएक्शन करवाएंगे, तो धातु कार्बोनेट से, तो यहाँ क्या बनेगा, तो लवण बनेगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो चलिए करवाते हैं, एक हम लोग अम्ल ले लेते हैं HCl, इससे करवाते हैं धातु कार्बन Na2CO3, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे। तो सबसे पहले आप बना लीजिए CO2 प्लस H2O, इतना तो हटा लो यहाँ से। अब देखो यहाँ पे CO तीन है, देखो ऑक्सीजन कितने हैं, तीन, तो दो एक ये तीन, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन दो हो गई इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन ये तो, ये तो पूरा हट गया, यहाँ बचा Na और यहाँ बचा Cl, यानी यहाँ बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। देखो यहाँ पे टोटल तीन की कार्बन, कार्बन कितना है, एक, तो कार्बन एक ले लिया। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, सॉरी तीन ऑक्सीजन, तो तीन में से दो यहाँ गई, एक यहाँ गई, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे तुम कर लो, बैलेंसिंग के लिए हम क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन उधर दो है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन और क्लोरीन दो, यानी ये बैलेंसिंग हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये होता है इसकी अभिक्रिया, और ये थोड़ी सी क्रिटिकल्स होंगी, तो इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या करिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड।
कोई ऐसा बच्चा है जो इसको भी बताना पड़े? कोई नालायक ऐसा तो नहीं है जिसको H2O और तुम्हारा ये CO2 का भी नहीं पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल? कोई ऐसा नालायक है इसको लिख के देना पड़ेगा? नहीं, पीट दूंगा 10th में। और ये नहीं आता है, देखिए, यानी जब हम अम्ल का धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण। और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? जल। और लवण जब भी बनेगा ये एक्वस बनता है। एक्वस का मतलब जलीय विलयन, AQ का मतलब जलीय विलयन, क्योंकि देखिए साथ में क्या है? चलो बोलिए, यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दुख कलेश नहीं है? चलिए अब आगे बात करते हैं। क्या करते हैं? आगे बात करते हैं। क्या करते हैं? आगे बात करते हैं। बोलो यहाँ तक ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि अब जो ही हम लोगों के पास थोड़ी सी, जो देखो भाई, जो बोर्ड के पेपर में आता है उसमें कुछ तो लॉजिक होगा ना, कि वो बोर्ड के पेपर में आता होगा, थोड़ा सा हार्ड तो होगा, इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड है। चलिए अब किससे रिएक्शन करवाएंगे? तो अब हम लोग करवाएंगे धातु बाइकार्बोनेट से, यानी अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट। तो ये क्या बनाएगा? तो सबसे पहले ये भी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। अब इसके बाद इधर बन जाएगा लवण। क्या बन जाएगा? लवण। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। अम्ल क्या है? तो ले लो HCl प्लस NaHCO3 चेंज टू, सबसे पहले इधर बना लो CO2 प्लस H2। इतना तो पहले हम निकाल लिया करो। तो फिर बच जाएगा NaCl। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 2 रख लो और ठीक है, हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या बन गया? तो थोड़ा सा ये दूर भाग गए हैं, इन लोग को पास कर दो। कुछ ज्यादा दूर भाग गया है, इन लोग को क्या कर लो? पास कर लो। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दुख कलेश आया समझ में? ये यानी अम्ल जब भी धातु बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनाएगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी है? नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा अम्ल और क्षारकों से के रासायनिक गुण। देखो इतने ही नहीं है, अभी और होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से क्रिटिकल है, इनको आप समझ लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम कुछ कवर करेंगे। नहीं तो एक ही दिन सारा बता दूंगा, आपका दिमाग यहाँ से फट के बाहर, सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस होने लगी और ये फट के बाहर हो जाएगा, आपको समझ में कम आएगा। तो आज यही 2 नियम आप समझिएगा, इसको बार बार और एसिड्स के साथ या और बेसिड्स के साथ क्या करिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद थोड़ा सा एक आता है, उसको मैं समझा देता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या है वो चीज? तो ये है ये CaO। क्या इसका नाम कोई बताएगा? जल के साथ जल इसमें ये जल में मिलाएंगे तो ये होता है CaOH का। तो इसका नाम कोई बताएगा? इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना। जो अरे जो पेंट करने नहीं आता हमारे घर पे, चूना, बूझा हुआ चूना। और जब उसमें उसको जल में घोलते हैं तो ये बन जाता है बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना। और इसको या चूना पानी भी कहते हैं, लाइम वाटर, चूना पानी, लाइम वाटर। और इसी की पुताई हम अपने घर पे करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, इसी की पुताई हम लोग अपने घर पे करते, चूना ऐसे मरवाते हैं। क्या करते हैं? तो इस पे मरवाते हैं। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऐसे दिया हुआ था तो इसको मैं समझे, बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना है ये, बिना बूझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको जब उसमें पानी मिला दिया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? चूना पानी या बूझा हुआ चूना। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको याद रखना। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी या समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को 2 बार जाके देखिए। इस वीडियो को क्या करिए? 2 बार जाके देखिए, और जाके देखिए ही नहीं, उसको 2 बार देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्या करिए? प्रैक्टिस कीजिए। क्या करेंगे हम? प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक। तो मिलते हैं एक बहुत ही अनोखे और अद्भुत टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।